लेकिन कावड़ का भी धंधा नहीं हो सकता, क्योंकि वो समाजवादियों का धंधा है हिंदुओं को वार करना, हिंदुओं का मारना। लेकिन कावड़ का भी धंधा नहीं हो सकता। सर, हज यात्रा के बारे में क्या विचार है? हम भी तो पूछना चाहते हैं। हज यात्रा के बारे में अपना विचार बता तो दीजिए। सुधांशु त्रिवेदी और अश्विनी उपाध्याय कांवड़ लाए थे क्या ईमानदारी से? अमीश, ये लोग अपने बच्चों को तो विदेश में पढ़ाते हैं और पिछड़े दलितों को कांवड़ लाने पर लगा देते हैं। देश के सर्वोच्च बड़े मंच पर बैठकर कहना कि कावड़ बेकार की बात है, तो मैं ये देश के विवेक पर छोड़ता हूं कि मैं जवाब दे रहा हूं। नहीं, कांवड़ पे बोला गया, कांवड़ पे बोला गया, आपने बोला क्या बोला था? कावड़ एक धंधा है। मैं आप मेरे से आदरणीय हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि धंधा वो है जो 200 राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी, उसको धंधा कह सकते हैं आप, क्योंकि वो समाजवादियों का धंधा है हिंदुओं को वार करना, हिंदुओं का मारना। ये समाजवादियों का धंधा है, लेकिन कावड़ का भी धंधा नहीं हो सकता। यात्रा के बारे में ये टिप्पणी की जी। सर, हज यात्रा के बारे में क्या विचार है? हम भी तो पूछना चाहते हैं। हज यात्रा के बारे में अपना विचार बता हम तो दीजिए। पूछना चाहते हैं। अभी हज यात्रा के बारे में आप सुधांशु त्रिवेदी, देखिए सुनिए, बड़ी बात कहना सवाल है। अमीश जी, अरे भाई, ये मुसलमान, अमीश, अरे आप टिप्पणी करने की बात है ना। ये बताएं, हिंदू मुस्लिम सुधांशु त्रिवेदी और अश्विनी उपाध्याय कांवड़ लाए थे क्या ईमानदारी से? अमीश, मैं कावड़ शिव की शपथ है, कांवड़ ईमानदारी तो से मैं भी नहीं बताएं। लाया। हैं, आप भी नहीं लाए। एक बात कहना चाहता हूं बहुत माफी के ये साथ। दोनों क्यों नहीं लाए? अगर इतना अच्छा संस्कार बता रहे ये दोनों मैं- क्यों नहीं लाए? जी, जी, मुझे जी। इस सवाल का जवाब दीजिए। मैं आप। खुद 5 बार लेकर अरे आया। आपकी बात नहीं कर रहे हम। मैं 4 से 5 बार इसका लाया हूं, जवाब नहीं देंगे मगर आप। मैं इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ भाटी जी से पूछना चाहता हूं। कावड़ यात्रा पर प्रश्न उठाने का बहुत ताकत जुटाया, या शायद जुटाने की भी जरूरत नहीं, पता है आप सब बटे हुए हैं। इतनी बात ही हज यात्रा पर बोल के दिखा दो। ठीक है, मैं उस भाव को या तो आप समझ नहीं रहे या जानबूझ के अवॉइड कर रहे क्या हैं। भाव था, क्या भाव था? ये लोग अपने बच्चों को तो विदेश में पढ़ाते हैं, बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ने देखिए, भेजते ये हैं और पिछड़े दलितों को कावड़ लाने पर लगा देते हैं। मैं ओके, बार बार कहूंगा, ओके, बार बार ओके, दोहराऊंगा इस बात मौलाना को। साहब, मैं आपको ये बता रहा हूं। षड्यंत्र है। यूपी का एक नेता बताइए जिसका बेटा विदेश में पढ़ा हो, मुख्यमंत्री का बताइए। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, मुलायम सिंह के बेटे, हम तो चाहते हैं- कल्याण सिंह जी का बेटा हम तो पढ़ा, चाहते हैं बच्चे राम अच्छी प्रकाश जगह गुप्ता पढ़ें। जी का बेटा गया, हम तो न चाहते कोई हैं- गया। अब देखिए, अब खुद तो सेफई में एयर स्ट्रिप बनाई है, हवाई अड्डा नहीं बनाया कि आम आदमी चल सके, जिस पे लाखों रुपए घंटे का किराया देकर जेट प्लेन उतारा जा सके। वो लाखों रुपए घंटे का किराया देने की हैसियत किसकी है? वो है पहले वाले परिवार की, जिसके हाथ में सारी सत्ता रहनी चाहिए। और रही बात भाटी जी ने कावड़ की कही, कावड़ एकमात्र ऐसा उत्सव महोत्सव हिंदू आस्था का केंद्र है जिसे बच्चा मनोती के तौर पर मांगता है और पूरी होने पर हरिद्वार से जल लेकर आता है। पहला। दूसरा, एकमात्र कावड़ ऐसी है जिसमें करोड़ों हिंदू मात्र भोला होते हैं, त्यागी यादव ब्राह्मण ठाकुर नहीं होते। और उसके बाद भी इस देश के अंदर सर तन से जुदा के नारे पर लाखों की भीड़ सड़कों पर आती है। बांग्लादेशी काट दिए गए, एक आदमी बताइए जो आया हो। और बात करना मात्र निंदा। सुनिए, मुझे लगता है कि हिंदू कुश में भी कोई नहीं आया था, खुद ही हम लोग वहां भी मर गए। कांधार भी कोई नहीं आया था, हम स्वयं मर गए। पाकिस्तान में भी हमें किसी ने नहीं मारा, हम स्वयं मरे। केरला फाइल, कश्मीर फाइल जिन्हें झूठ, केरला फाइल, एक बार ही बोले। केरला फाइल, कश्मीर फाइल जिन्हें झूठ लग रही थी, बांग्लादेश लाइव चल रही है, वहां भी हम बेफिजूल मर रहे हैं। SC ST OBC चाहे जो भी, मैं तो कहूंगा हिंदू मर रहा है। मुसलमानों ने आज़ादी के बाद में किसी मुसलमान को अपना लीडर माना ही नहीं। बिल्कुल, हमेशा हमने हिंदुओं को अपना लीडर माना है। नेहरू से लेकर आज नरेंद्र मोदी तक मुसलमान वैसी को नहीं कबूल कर रहा है। आप देख रहे हैं, बहुत मेहनत के बाद भी कबूल नहीं कर रहा है। आपको याद होगा, मुस्लिम लीग एक पार्टी हुआ करती थी, अब नाम भूल गए लोग उसका, क्योंकि वो मुस्लिम लीग थी। तो मुसलमानों ने कभी नहीं मुसलमान को अपना नेता माना, ना कभी मुसलमान ने ये सोचा कि हम लीग से हटकर अपना कोई नया ऐसा नैरेटिव बनाएं जिससे हम अपने हिंदू भाइयों से कट जाएं, या बिल्कुल अपना एक राजनीतिक ऐसा कोई महल बनाकर तैयार करें कि उसमें हमारे हिंदू भाई ना हों। कभी नहीं सोचा मुसलमान ने। ये तो राजनीति की नफरत है कि हिंदू मुसलमान को अलग अलग कर दिया। किसने कराई है राजनीति की नफरत? मैंने तो ये कहा कि राजनीति ने नफरत फैलाकर मुसलमान और हिंदू बना दिया। क्या बनाना था, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छे ये परिंदे हैं जनाब, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे।
कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कि जाने क्या जादू करते हैं मंदिर मस्जिद वाले लोग, नफरत को मजहब समझे हैं जग के भोले भाले लोग। जी, और पूरी सदी बीतने को है गोरों को भारत छोड़े, पर कुर्सी के आगे अब भी थर्राते हैं काले लोग। और आओ सारे मिलकर दस्तक दें बहरे में खाने पर, आखिर कब तक लिए रहेंगे यूं ही खाली प्याले लोग। जी, तो धर्म के नाम पर तो नफरत फैलाना छोड़ें और राजनीति के नाम पे सबको अधिकार मिले, यही अच्छी बात ठीक है है। सुधा। अनेक वर्ष आते हैं और चले जाते हैं, मगर कुछ वर्ष ऐसे होते हैं जो 500 सालों के बाद एक बार आते हैं। 2024 का वो वर्ष था जब 500 वर्षों की कठिन तपस्या, त्याग और बलिदान के बाद भगवान श्री रामलला विराजमान पूर्ण वैभव के साथ आकर अयोध्या में अधिष्ठित हुए। वहीं संविधान के विषय में कहूं तो भारत वो देश जिसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। शायद युवा पीढ़ी को ध्यान हो, पहली बार ऐसा हुआ है कि गूगल ने ये ओपन किया है कि उसने क्वांटम कंप्यूटर की अपनी चिप विलो बनाई है, जिसकी स्पीड जानते हैं उन्होंने कितना दावा किया है कि 10⁻24 ईयर्स लगते एक नॉर्मल कंप्यूटर को, जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो 5 मिनट में सॉल्व की जा सकती है। यानी ब्रह्मांड की आयु से ज्यादा समय लगेगा एक नॉर्मल कंप्यूटर को उसे सॉल्व करने में। इसका मतलब दुनिया नए युग में प्रवेश कर रही है और भारत भी नए युग में प्रवेश कर रहा है। इधर विज्ञान भी आगे बढ़ रहा है और इधर सांस्कृतिक स्वाभिमान भी उभर कर आगे बढ़ रहा है। यानी वो इंडी गठबंधन का दौर जो जनवरी फरवरी में जब नया नया गठबंधन बना, जो एक दूसरे से कहते थे आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, कह रही हैं धड़कने बंदा परवर शुक्रिया, वो दिसंबर तक आते आते कहने लगे एक दूसरे से जिस ढंग का आप देख रहे हैं, गाली गलौज की भी भाषा आ गई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, मानो वो एक दूसरे से कह रहे हों कि रहते थे कभी जिनके दिल में हम प्यार जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में पर आज गुनहगारों की तरह। जी। तो दोनों तरफ का नशा उतरता सुधांशु चला जी। गया। तो अंत में एक लाइन और कह दूं कि विपक्षी एकता के लिए मैं कहना चाहता हूं कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, तू मुझको डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया, और रंगत समझ में आई मगर आई देर से, कच्चा था बहुत रंग उतरता चला गया। जी, विपक्ष के लोग कहते हैं ना जातिगत गणना, तो मैं बताना चाहता हूं इनकी गणना का जो मूल मंत्र है वो क्या है। भैया राहुल लोकसभा में, माता सोनिया राज्यसभा में, फिर बहन प्रियंका लोकसभा में, परिवार की गणना संसद में हो गई पूरी। अब जोर जोर से कहो जातिगत जनगणना है जरूरी। इनकी पार्टी का देख लीजिए, इनके 5 सांसद कौन, अखिलेश भैया, डिंपल भाभी और डिंपल भाभी के 3 देवर। परिवार की गणना हो गई लोकसभा में पूरी। अब कहो जातिगत जनगणना है बहुत जरूरी। इसीलिए कहता हूं परिवार को सत्ता पूरी चाहिए। 7 पासी हैं, 4 कुर्मी हैं।